जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी कचल्स की गणित है डॉक्टर मनोहर रेवाली, उसका प्रश्नावली 3B। तो इस वीडियो में हम जो है इस प्रश्नावली का 8वां सवाल हल करेंगे। 8 सवाल के आगे से जितने भी सवाल हैं उन सवालों को हल करेंगे। इससे पहले के सवाल अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बल्कि अब तक के जितने वीडियो बने हुए हैं हमारे कचल्स की गणित से, वो सारे वीडियो आपके इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के नाम से होगा, जाकर अगर आप देखेंगे तो वहां पे सारे वीडियो आपके आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहले कि जो हमारा पहला प्रश्न है क्या है, 2x y बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है कि y का मान हमको x के पदों में व्यक्त करना है। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए सवाल पहले लिखेंगे क्या है, 2xy बराबर में 4x और प्लस 3y, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको y का मान निकालना है ना, तो y इधर है और y इधर भी है, तो इस y को हम एक तरफ कर लेंगे। यानी यहां लिखेंगे क्या, 2xy, ये प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 3y, बराबर में यहां क्या बचेगा 4x, क्या बचेगा 4x बच जाएगा। अब देखिए y यहां भी है, y यहां भी ना, तो y को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, y निकल जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा 2x, क्या बच जाएगा 2x हमारा बच जाएगा। अब इसके बाद में माइनस में यहाँ क्या बचेगा 3, जो y था वो कॉमन में बाहर आ गया ना, तो अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। बराबर में लिखेंगे 4x, क्या लिखेंगे 4x। तो इतना लिखने का क्या करना हमको, देखिए ये जो 2x माइनस 3y लिखा है गुणा में ना, तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 4x बटे में 2x माइनस 3। तो देखिए y का जो मान था वो x के पदों में आ गया है, तो अब हम इसी को क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। यानी इस प्रकार से आपका आंसर इसका आ जाएगा। अगर ये सब समझ में आया है तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट कर लो, अपने आप से इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो उसका फिर इसके आगे का सवाल जो बचता है वो भी देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा 9वां प्रश्न है क्या है, हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8, यानी x प्लस वाई बराबर 8। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण दिया गया है उसको भी लिख लेंगे हम। तो उसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या दिया है प्लस 2 बराबर में 0। तो अभी हम इसको समीकरण नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अचर पद है इसको बराबर के इस पार लेके आएंगे पहले। तो x माइनस वाई, और यहाँ प्लस में 2 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। यहां देखेंगे y और y है ना, तो दोनों बराबर है, और एक प्लस में और एक माइनस में है। तो अब हम सीधा इसको हल करेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को लिखेंगे क्या है, x प्लस वाई बराबर में 8, और यहां देखेंगे क्या है x माइनस वाई बराबर में -2। तो अब जब इसको हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखेंगे। तो अब देखिए 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x, और एक y प्लस में है और एक y माइनस में है, तो y में से y जाएगा तो ये और ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ प्लस में और 2 लिखा है माइनस में, तो 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6। कितना समझ में आया, यहाँ पे 2 क्या था माइनस में था ना, तो 8 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा 6। अब यहाँ पे 2 लिखा है गुणा में, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x बराबर 6 बटे में 2, 6 बटे में 2 बचेगा। तो 2 एक नाम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 2 तिया 6, 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया हमारा, x बराबर आया 3, x बराबर 3 आ गया है। अब इस x के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आंसर आपका y का मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि x का मान
समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब इसका मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर में कितना लिखा है, 8 लिखा है ना, तो इसको 8 लिख देंगे। तो यहां पर x लिखा है तो x के स्थान पर क्या आएगा, x के स्थान पर आएगा 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस में y और बराबर में 8, बराबर में 8। अब 3 यहाँ पर क्या है, तो 3 यहाँ पर प्लस में है, कैसे है, प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। 3 यहाँ प्लस में तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो y बराबर 8 माइनस 3। तो अब बताइए 5, 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा ना। तो अब हम y का मान कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना है, तो x का मान आया था आपका 3, इसको लिख देंगे, और y का मान आया था 5, y बराबर कितना था, 5 था। तो इस प्रकार से हमारा x और y का मान निकल जाएगा, इसको क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक, ये सारा समझ में आया है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। अगर समझ में नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लेना, थोड़ा सा बड़ा सवाल हो सकता है ये, ठीक है, समझ में आ जाएगा। करते हैं, देखेंगे कि जो हमारा अगला प्रश्न है क्या है, यहां पे लिखिए √2x और प्लस √3y बराबर 0, यह हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा, समीकरण 1। और जो अगला समीकरण दिया गया क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, यह हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। तो जब इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे तो इसको आगे हम हल करेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लेंगे, यहां पर ये लिखा है ना, क्या है, √2x और प्लस √3y बराबर 0। तो अब इसको अब 3y लिखा है ना, तो 3y को इधर हम पक्षांतर कर देंगे, क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो √2x बचेगा, बराबर में, ये प्लस में है, प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस, तो माइनस √3y हो जाएगा। तो इस प्रकार से y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो √2 लिखा है, ये लिखा है गुणा में, तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। x बराबर माइनस √3y और बटे में क्या आ जाएगा, √2। तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब यहां पर क्या हुआ कि जो x है, x का टेम्परेरी मान यहाँ पर निकल गया है। तो अब आप लिखिए क्या, कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखेंगे क्या है, यहां पर दिया गया है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो ये हमको समीकरण 2 दिया गया है। इस समीकरण में हम x के बराबर में ये वाला मान रख देंगे। तो यहां देखिए क्या लिखा है, √3 और गुणे में क्या लिखा है, x लिखा है ना, तो x के स्थान पर हम ये पूरा मान यहाँ पे रख देंगे। क्या लिखा है, माइनस √3y और बटे में कितना है, √2 और फिर क्या है, माइनस 8y, माइनस 8 √8y बराबर में 0 आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, √3 और √3 का गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लिख देंगे। √3 और √3 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर y लिखा है तो आप इसको y लिख देंगे। बटे में लिखिए क्या, √2 और लिखिए माइनस √8y। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 इसको हम मान लेंगे, बराबर में क्या है, 0। अब बताइए क्या करेंगे, यहां पर इसको हम कैसे गुणा कर देंगे, इसको गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे। तो 3y इकन्ना माइनस 3y हो जाएगा, और माइनस यहां हो जाएगा क्या, 8 दूनी 16 √16
वाई हो जाएगा, बटे में अंडर रूट 2 एकम नम अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 एकम नम अंडर रूट 2 हो जाएगा, बराबर में कितना है 0, बराबर में है 0। जब इसको लिख दिया जाएगा तो क्या होगा, अब 0 बटा 1 से इसका गुणा हो जाएगा ना, क्या करेंगे इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। अभी एक काम करिए आप, अभी यहाँ पर गुणा मत करिए, ठीक है। पहले जो अंडर रूट 16 लिखा है इसका मान निकाल लीजिए, तो यहाँ -3 लिखेंगे 3y, और यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगाइए। अब देखिए जो अंडर रूट 16 लिखा है तो 16 का जोड़ा बनेगा तो 4 चौक 16 बनेगा ना, यानी कि ये 16 जो है ये 4 का वर्ग है, क्या है 4 का वर्ग है, तो अंडर रूट 16 का मान होता है 4, और यहाँ लिखा है y तो इसको y लिख दीजिए, बटे में कितना अंडर रूट 2, बटे में अंडर रूट 2 बराबर 0,1, सॉरी 0 बटा 1। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आगे हल करेंगे क्या हो जाएगा, -3y और -4y, यह जाएगा -7y, -7y, और बटे में कितना है अंडर रूट 2, बटे में अंडर रूट 2 बराबर में क्या आएगा, बराबर में 0 बटा 1 आएगा, क्या आ जाएगा 0 बटे में 1। तो आगे देखेंगे क्या होगा, 7y एकम -7y हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 2 का गुणा होगा 0 के साथ में, तो यह हो जाएगा मान 0, ठीक है। अंडर रूट 2 का गुणा होगा 0 के साथ में तो हो जाएगा 0। अब यहाँ -7y लिखा है, ये गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि y बचेगा, y बराबर 0 बटे में -7, तो जब हम -7 को हम 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी जब भी हम किसी संख्या को 0 के साथ गुणा या भाग करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। चलिए इसको देखेंगे अब, तो y का मान कितना आ गया है, y बराबर आया है 0, y बराबर 0। तो अब लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण यहां पर लिखा हुआ है x बराबर क्या लिखा है -√3, क्या लिखा है -√3, और गुणे में y है तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 0 आ गया, बटे में क्या है √2, तो यहां लिखेंगे √2। अब देखेंगे कि यहां पर -√3 का गुणा होगा 0 के साथ में, क्या होगा -√3 का गुणा होगा 0 के साथ में, तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी संख्या को 0 से या तो गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, इसको आप समझ लीजिएगा। जब भी हम किसी संख्या को अंडर रूट या 0 के साथ गुणा करते हैं, कोई भी संख्या हो, अगर हम उसको 0 के साथ गुणा कर रहे हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो √3 का जब गुणा होगा 0 के साथ में तो ये मान क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब बचेगा √2, अब √2 का भाग होगा 0 के साथ में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए x बराबर कितना आया है, x बराबर 0, और y बराबर कितना आया था, तो y बराबर 0 आया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का सवाल भी देखते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, जो हमारा 11वां प्रश्न है, हल कीजिए 3x - 8y बराबर 3 और x बराबर 3 हो जाएगा। तो इसको हमें हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले समीकरण मानेंगे, 3x - 8y बराबर में 3, यह हो जाएगा समीकरण 1, क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण दूसरे को ले लेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, x बराबर 3y, यह जगह समीकरण 2। तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या है, x का टेम्परेरी मान हमने से दिया गया है, तो जब x का हमको टेम्परेरी मान दे दिया गया है तो इसी की सहायता से इसको हम हल कर लेंगे। तो लिखिए x बराबर क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, या इसको आप ऐसे लिखिए x का मान, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण
समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक लिखेंगे क्या है, यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है और x लिखा है ना, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x बराबर 3y दिया है तो x के स्थान पर 3y लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3y, और माइनस में क्या है 8y, बराबर में क्या लिखा है 3, बराबर में 3 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए 3 त्रिका 9y, 3 त्रिका 9y माइनस 8y, बराबर में क्या है 3, बराबर में 3 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो 9y में से 8y जाएगा, क्या बचेगा, 9y में से 8y जाएगा, बचेगा 1y, बराबर में 3। तो जब y का मान निकल जाएगा तो अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो इसको लिखिए y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिखिए यहाँ पर क्या है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 और गुणे में y, तो y का मान कितना है, y बराबर 3 है ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो यानी x बराबर क्या आएगा, 3 त्रिका 9, x बराबर 3 त्रिका 9 आ जाएगा। और साथ में y लिखिए, y कितना है, तो y का मान है y बराबर 3। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा, x बराबर 9 और y बराबर 3। तो इसको हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, ये सब समझ में आया है। अगर साथ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का सवाल भी हल करते हैं। दोस्तों यहां पर देखेंगे कि जो हमारा 12वां प्रश्न है, हल कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे इसको, समीकरण 1, 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, और इसको मानेंगे समीकरण 2, देखिए 3x प्लस 2y बराबर में 8, समीकरण 2। अब एक चीज बताइए मुझे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, समीकरण 1 में 2x है और समीकरण 2 में 3x है, तो क्या हम x को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर जी अगर हमें x को बराबर करना है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हमको दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। चलिए फिर मैं बोलता हूं अब y को बराबर करिए। तो यहाँ पर y लिखा है 1y और यहाँ लिखा है 2y। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2y, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करें तो 2y हो जाएगा, और समीकरण 2 में पहले से 2y है, तो यानी कि अगर हम y को बराबर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा। तो ये काम हमें आसान रहेगा ना, तो इसको गुणा करेंगे। पहले लिखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 है ना, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 को y से 2y हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 3। तो अब लिखिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो समीकरण 2 कितना है, 3x प्लस में 2y बराबर में 8, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 3 को लिखिए क्या है, 4x प्लस में 2y और बराबर में कितना है 10, बराबर में 10। तो अब लिखिए क्या, इसको घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब आप घटाने पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, घटाने पर यानी कि इसका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में और जो प्लस में वो माइनस में। यही प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना,
माइनस में लिख दिया। माइनस में लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2y प्लस में है और 2y माइनस में है, तो 2y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो इसको हम पहले कट कर देंगे। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर 4x में से 3x निकलेगा तो बचेगा माइनस x। क्या बचेगा, माइनस x, यानी माइनस 1x बचेगा और 1x के आगे लिखा नहीं जाएगा। बराबर लगाएंगे, यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ है ना, तो माइनस जब दोनों तरफ हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना आएगा, 2। x बराबर 2। जब हमारा एक मान निकल जाए x बराबर 2, तो इस x के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में, आपकी मर्जी, आप किसी में रख सकते हैं। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो इस समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लिखेंगे, गुणे में x लिखा हुआ है ना, गुणे में x, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और प्लस में y, बराबर में कितना है, बराबर में 5 लिख देंगे हम। अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 प्लस y बराबर 5। अब 4 यहाँ प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि y बराबर 5 माइनस 4। तो अब बताइए 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 1। तो y बराबर कितना आया, y बराबर 1 आया है, y बराबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, x और y के मान को बराबर में लिख लेंगे। देखिए x बराबर कितना है, x बराबर है 2, x बराबर है 2, और y बराबर कितना है, तो y बराबर आया है 1। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा x और y का मान निकल जाएगा। यह हो जाएगा इसका आंसर। सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का जो सवाल है वह भी हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण 1। और जो दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहां पर देखेंगे सवाल में कुछ मिस्टेक है, क्या है देखते हैं। तो सवाल में एक ये वाला प्लस में दिया गया है, यहाँ पर ये प्लस में दिया गया है, तो इसके लिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो जब समीकरण 1 व समीकरण 2 से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखिए पहले, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में कितना है, बी स्क्वायर। और फिर अब इसको लिख लेंगे, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद हमको क्या करना है, लिखेंगे जोड़ने पर, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर लिख देंगे। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर प्लस में है, यहां माइनस में है। पहले इसको देखिए, एक एक्स क्या हो जाएगा, 2x। ठीक, अब एक वाई प्लस में एक वाई माइनस में, तो ये वाई और ये वाई कट जाएगा, यानी कि y में से y जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब लिखेंगे बराबर, यहां पर देखेंगे एक ये स्क्वायर और एक स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 2 ये स्क्वायर। देखिए फिर से, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, तो बन के 2 ये स्क्वायर बन जाएगा। ये जब 2 ये स्क्वायर बनेगा तो क्या करेंगे, एक ये भी प्लस में है और एक ये भी माइनस में है, तो ये है प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। फिर से देखेंगे, यहां पर लिखा है बी स्क्वायर, यानी एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 2 बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आ जाएगा इसका मान। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, 2x बराबर, यहां देखेंगे 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो 2 को ले लेंगे हम कॉमन। क्या करेंगे, 2 को हम कॉमन कर लेंगे,
जब 2 कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बाहर आएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर, यानी ये वाला 2 भी तो बाहर आ जाएगा, तो कॉमन लेंगे। अब देखिए जो 2 लिखा है ये वाला गुणा में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहां पर 2 गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग होगा ना। तो यहां लिखेंगे x बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में कितना, बटे में यहाँ पे गुणा में तो इधर भाग हो जाएगा, यानी 2 ये 2 एक नम 2 और 2 एक नम 2, ये 2 कट जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें x का मान मिल जाएगा। जब x का मान मिल जाएगा तो क्या करेंगे, लिखिए कि x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 देखेंगे क्या है, यहां पर x लिखा है तो x के स्थान पर लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या लिखा है माइनस वाई, तो माइनस वाई लिख देंगे। बराबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस में क्या लिखा है, बी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं कि यहां पर y को रोक लेंगे, बाकी जो संख्या है उसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये दोनों इधर प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहां देखेंगे क्या बचेगा, माइनस वाई बराबर, यहां क्या लिखा है, ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। अब लिखेंगे माइनस ए बी, और प्लस में क्या लिखा है, बी स्क्वायर। तो ये वाला बी इधर प्लस में है, ये वाला बी इधर प्लस में है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे माइनस वाई बराबर, एक ये स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा तो ये और ये कट जाएगा। यहां क्या बचा है, माइनस ए बी, और इसको लिखेंगे एक बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखा है, ये बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया। अब देखिए यहां पर भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस और माइनस भी कट जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा, ए बी आएगा, क्या आएगा, y बराबर ए बी। तो अब हम मान को लिख लेंगे, यानी कि x बराबर कितना आया है, x बराबर आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y बराबर कितना आया है, तो y बराबर आया है ए बी, क्या आया है, y का मान आया है ए बी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए बी। तो इसको क्या कर देंगे, अब आंसर कर देंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके जो आगे का प्रश्न है वो भी देखते हैं। चलिए यहां पर अगला प्रश्न हल करते हैं। क्या है, हल कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 18, और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर क्या, 17। तो अब देखिए यहां पर हल करने के लिए क्या करेंगे, हम चाहे x को बराबर कर लें या फिर हम y को बराबर कर लें। तो चलिए इसको हम पहले क्या करेंगे, x को बराबर करेंगे, यानी इसको मानेंगे समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर में 18, और इसको लिखिए समीकरण 1। अब इसको लिखेंगे क्या है, 4x प्लस 6y बराबर में क्या, 17, बराबर में 17 लिखेंगे। तो अब आप चाहे इसको x को बराबर कर लें चाहे आप y को बराबर कर लें। तो लिखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4x, और प्लस में 2 3 6y बराबर में 18 दूना 36। तो ये बन जाएगा समीकरण 3, क्या बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण, यहां पर 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो चलिए अब लिखते हैं क्या, 4x प्लस 6y बराबर में कितना है, 17 लिखा हुआ है तो 17 लिख देंगे।
यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y और बराबर में कितना है, 36। तो इस प्रकार से लिख लेंगे इसको। इसे लिखने के बाद क्या करेंगे, अब लिखिए घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाएंगे तो यहाँ पे जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस में तो ये भी माइनस में, और ये प्लस में तो ये भी माइनस में। यानी इस प्रकार से क्या होगा, चिन्ह सारी बदल जाएगी। तो जब चिन्ह इसकी बदल जाएगी तो क्या होगा, देखिए 4x में से 4x जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर देखेंगे 6y में से 6y जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी इधर आएगा 0। बराबर में 36 में से आपका 70 आ जाएगा ना, क्या होगा, 36 में से 70 जाएगा तो आएगा -19। -19। तो अब बताइए कि जो -19 आया है किसका मान आया है, x का मान आया है या y का मान आया है। तो आप कहोगे सर जी यहाँ ना तो x बचा है और ना y बचा है। तो जब x और y बचा ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं है, यानी इसका कोई हल नहीं है, इसको हल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब x और y बचेगा ही नहीं तो आप हल क्या करोगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं है, लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा इसको। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है उसे भी कर लेते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है ये, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 13 और बराबर √x प्लस √y। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि हमें दोनों क्या है, ये x माइनस वाई बराबर 13 है और 13 के बराबर √x प्लस √y है। यानी दो समीकरण क्या किए गए हैं कि आपस में जोड़ दिया गया है। तो हम समीकरण को पहले अलग करेंगे। देखिए समीकरण को अलग कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर में 13 हो जाएगा। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो क्या मान सकते हैं, आगे हल करेंगे जब, तो x बराबर, या देखिए माइनस वाई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि 13 प्लस वाई हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। तो जब ये समीकरण 1 निकल के आ जाएगा तो अब इसमें देखिए क्या होगा, क्या मानेंगे इसको, x माइनस वाई बराबर में क्या, बराबर में √x माइनस √y। क्या मानेंगे, √x माइनस √y। तो जब इतना मान लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इतना मान लेने के बाद में अब हमको करना है, पहले इसको हम निकालेंगे यहां से। क्या हो जाएगा कि जो x का मान लिखा है क्या है, 13 प्लस वाई, क्या लिखा है, 13 प्लस वाई। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि x के स्थान पर लिखेंगे 13 प्लस वाई लिख देंगे। तो चलिए लिखेंगे, पहले x लिखा है तो क्या लिखेंगे, 13 प्लस में y, और यहाँ क्या लिखा, माइनस वाई। यानी जो x लिखा था x के स्थान पर क्या लिख दिया है, 13 प्लस वाई लिख दिया है, क्योंकि x क्या था, 13 प्लस वाई के बराबर था। अब लिखेंगे बराबर में क्या, √x लिखा हुआ है। तो जहां पर x लिखा है वहां क्या लिखेंगे, जहां पर x लिखा है वहां लिखेंगे क्या, 13 प्लस वाई, 13 प्लस वाई, और माइनस में क्या, √y लिख देंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि एक y प्लस में है और एक y माइनस में है, तो ये y और ये y क्या होगा, कट जाएगा। यहां बचेगा 13, यहां बचेगा 13, और ये माइनस में y है तो क्या हो जाएगा, प्लस में y, प्लस √y हो जाएगा। बराबर लिखेंगे क्या, बराबर में आएगा √13 प्लस वाई, 13 प्लस वाई। तो अब हमें क्या करना है, अंडर को हटाना है। क्या करना है, अंडर को हटाना है। तो अंडर को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या मान निकल के आएगा, यहां पर वर्ग लग जाएगा 13 प्लस √y, इसका स्क्वायर लग जाएगा। बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर √13 प्लस वाई का स्क्वायर लग जाएगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर 13 और b बराबर अंडर रूट वाई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है सबको ना? तो अगर नहीं पता तो देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ये इसका मान हो जाएगा। तो देखेंगे क्या है, ए स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर प्लस में क्या है 2ab, तो लिखेंगे 2 गुणे में ए का मान कितना है 13 है ना, 13 और गुणे में क्या बी का मान अंडर रूट वाई, और प्लस में क्या लिखा है, तो प्लस में लिखा है बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है अंडर रूट वाई, तो अंडर रूट वाई का स्क्वायर आ जाएगा। लिखेंगे बराबर, यहां देखेंगे जब इसको हल करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों साथ में है ना, क्या है स्क्वायर और अंडर रूट साथ में है, तो स्क्वायर भी कट जाएगा और अंडर रूट भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 13 प्लस वाई। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी स्क्वायर और अंडर रूट दोनों संख्याएं साथ में नहीं आएंगी। अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है तो आप स्क्वायर को भी काट देना और अंडर रूट को भी काट देना, तो अंडर रूट के अंदर जो बचा है क्या है 13 प्लस वाई आ जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, देखेंगे इसको भी लिखा रहने देंगे 13 का स्क्वायर लिखा रहने देंगे इसको, प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा जो है 13 दूना 26, 13 दूना 26 है, इसको भी लिखा रहने से 2 गुणे 13 अंडर रूट वाई, और प्लस में क्या लिखा है, या देखिए स्क्वायर लगा है और अंडर रूट लगा है ना, तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या होगा कट जाएगा, यहाँ आएगा वाई बराबर क्या 13 प्लस वाई, 13 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे कि 13 स्क्वायर लिखेंगे, 13 का स्क्वायर है ना, 13 का मतलब 2 बार गुणा करना है, 13 गुणे 13 करना है, और प्लस में क्या लिखा है 2 गुणे 13 अंडर रूट वाई, और ये वाई क्या है प्लस में है ना, ये वाई क्या है प्लस में है, जब ये वाई प्लस में तो इधर की क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 13 प्लस में वाई लिखा हुआ है और ये वाई प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक वाई प्लस में और एक वाई माइनस में, तो वाई में से वाई जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम 13 को ले लेंगे कॉमन, क्या करेंगे 13 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 13 बचेगा, और प्लस में क्या है 2, ये 13 बाहर आ जाएगा कि हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट वाई, बराबर में क्या आएगा, बराबर में 13 लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। अब इसके देखिए यहाँ पे गुणा में है ना, तो इधर क्या आ जाएगा भाग हो जाएगा, इधर गुणा में तो इधर भाग हो जाएगा, यहाँ बचेगा 13 प्लस 2 अंडर रूट वाई, और बराबर में कितना 13 बटे में 13, एक 13 यहाँ पर लिखा था वो लिख दिया, और ये यहाँ पर गुणा में तो क्या हो गया भाग हो गया, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ क्या लिखा है 2 अंडर रूट वाई बराबर, यहाँ लिखा है क्या, यहाँ लिखा हुआ है 1, और ये 13 प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस क्या हो जाएगा 13, माइनस में 13 हो जाएगा। तो जब ये माइनस में 13 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब आगे आगे स्क्रॉल करिए, यहां देखेंगे क्या है कि 2 अंडर रूट वाई बराबर, अंडर रूट वाई बराबर क्या लिखा है 13 में से 1 जाएगा तो आएगा -12, कितना आएगा -12 आएगा। जब -12 आएगा तो क्या करेंगे, अब यहां पर देखेंगे क्या आएगा -12, यहां पर जो है प्लस था ना, क्या था वाई के आगे प्लस था, तो यहां भी प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ छोटी सी मिस्टेक हो गई कि हमने प्लस के स्थान पर क्या लिख दिया था माइनस लिख दिया था, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इस पे भी माइनस हो जाएगा। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, फॉर्मूले में भी जब सूत्र लिखेंगे उसमें भी माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, और क्या हो जाएगा यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, लास्ट में यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस। अब देखिए क्या होगा यहाँ भी माइनस लग जाएगा। तो इस प्रकार से अब क्या होगा सवाल हमारा सही हो जाएगा। हमने क्या क्या किया था, यहाँ पर प्लस लिखा था, तो जब हमने यहाँ पे उतारा इसको तो हमने इसको माइनस कर दिया, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी।
आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस से कट जाएगा, और 2 यहाँ लिखा है गुणा में, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, यानी अंडर रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे में कितना, 2, 12 बटे में 2, तो 2 एकम 2 और 2 छक 12, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट वाई बराबर में 6, अंडर रूट वाई बराबर में 6। तो अभी भी क्या है, अंडर रूट लगा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अंडर रूट वाई लिखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर बराबर यहाँ क्या, 6 के ऊपर स्क्वायर। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कभी भी स्क्वायर और अंडर रूट साथ में नहीं आएगा, क्या होगा, कभी भी स्क्वायर और अंडर रूट साथ में नहीं आएगा। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, वाई बराबर 6 का 36, यानी वाई का मान कितना निकल जाएगा, 36 निकलेगा ना, y का मान निकलेगा 36। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब इसका रखेंगे मान तो क्या आ जाएगा, यहां लिखा है x बराबर क्या लिखा है, x बराबर 13 और प्लस में y, तो y का कितना है, 36 है, तो इसको 36 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर में इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 36 और 13 49, यानी x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 49, x बराबर 49 आएगा, और y का मान भी लिख देंगे, तो y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है 36, तो y बराबर 36। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा आंसर इसका आ जाएगा क्या, x बराबर 49 और y बराबर 36। तो यह जो प्रश्न था यह थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, थोड़ा हो सकता है कि मुश्किल हो, कम समझ में आया हो, तो इसको एक बार क्या करेंगे, आप दोबारा देख लीजिएगा और देखने का इसको आप रिवीजन करिएगा, अपने आप से लगाने का प्रयास करिएगा। मैंने लगभग आपसे हर बार कहा है कि आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे अपने आप से, आपका मैथ जो है, जो गणित है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मजबूत होता चला जाएगा, आपका मैथ मजबूत होता चला जाएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद आप अपने आप से प्रयास करो।